हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य पर आधारित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व डॉक्टर सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं हिंदी नाटकों के विकास को, हिंदी उपन्यासों के विकास को, हिंदी कहानियों के विकास को, और इस कड़ी में अब हम आ पहुँचे हैं हिंदी निबंधों के विकास पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो जिसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है। यूरोप में निबंध साहित्य का जनक फ्रेंच विद्वान मानतेन को माना जाता है। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में निबंध साहित्य का जनक एक फ्रेंच विद्वान है जिनका नाम है मानतेन, उनको माना जाता है। अंग्रेजी साहित्य की बात करें तो अंग्रेजी साहित्य का प्रथम निबंधकार लॉर्ड बेकन को माना जाता है। अब आते हैं हिंदी साहित्य पर। तो हिंदी साहित्य का प्रथम निबंधकार एवं उसके प्रस्तोता विभिन्न विद्वानों के अनुसार विभिन्न लोग हैं। तो आइए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी प्रथम निबंधकार किसको मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार प्रथम निबंधकार, हिंदी के प्रथम निबंधकार हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी मानते हैं बालकृष्ण भट्ट जी को। गणपति चंद्र गुप्त जी मानते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी को, और विश्वनाथ एम.ए. जी मानते हैं सदा सुखलाल जी को। तो उसमें सबसे जो विश्वसनीय आलोचक हैं उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जो कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को प्रथम निबंधकार के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके अलावा गणपत चंद्र गुप्त जी ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी के राजा भोज का सपना, जिसको वो एक निबंध मानते हैं, और विश्वनाथ एम.ए. जी सदा सुखलाल जी को प्रथम निबंधकार के रूप में स्वीकार करते हैं, जिनका निबंध है सुरासुर निर्णय। अन्य सभी विद्वानों ने सर्वसम्मति से भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को हिंदी निबंध का जनक माना है। तो इस प्रकार से अगर हम सर्वसम्मति से देखें तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को ही हिंदी साहित्य का प्रथम निबंधकार हमें स्वीकार करना होगा। भारतेंद्र के पिता का नाम हम जानते हैं गिरधर दास जी था, गोपाल चंद गिरधर दास जी था। और यहाँ पे हम बात करेंगे भारतेंद्र जी के गुरु कौन थे, तो उनका नाम है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जो कि भारतेंद्र जी के विद्या गुरु थे। भारतेंद्र के संबंध में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि कविता में उनका संस्कार है और गद्य में उनके विचार हैं। किसने लिखा है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है भारतेंद्र जी के संबंध में कि कविता में उनका संस्कार दिखता है और निबंधों में उनका, गद्य में उनका विचार दिखता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के प्रमुख निबंध निम्नांकित हैं। आइए देखते हैं उनको, जिसमें पहला नाम है कश्मीर कुसुम, उदय पुरोहित, कालचक्र, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी, तदीय सर्वस्व, जातीय संगीत, नाटकों का इतिहास, वैद्यनाथ की यात्रा, स्वर्ग में विचार, सभा का अधिवेशन, जाति विवेचनी सभा, पांचवें पैगंबर, अंग्रेज स्रोत, कंकड़ स्रोत, वैष्णवता और भारतवर्ष, हिंदी भाषा, सूर्योदय, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, भ्रूण हत्या, रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, संगीत सार, नाटक, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, भारत की उन्नति कैसे हो सकती है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। ये प्रमुख निबंध हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के। आइए देखते हैं इनकी महत्वपूर्ण सूक्तियों को। भारतेंद्र की महत्वपूर्ण सूक्ति हैं मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी छई का।
दूसरा महत्वपूर्ण विसूक्ति है इनका, बागवां आया गुलिस्ता में कि सयाद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। ये इनका निबंध है बादशाह दर्पण, जिसमें ये लाइन आई है, बागवां आया गुलिस्ता में कि सयाद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। अब आते हैं अगले निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी पर। बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है। स्टील जो कि एक निबंधकार हैं, यूरोपियन निबंधकार हैं, उनसे तुलना करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि हिंदी साहित्य में बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी का स्टील इसीलिए इनको कहा गया है। इनके लिखे हुए प्रमुख निबंध निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं इनके प्रमुख निबंधों को, जिसमें पहला है चंद्रोदय, संसार महानाटकशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, अंग्रेजी पढ़े तो बाबू होए, आत्मनिर्भरता, कल्पना, मेला ठेला, रोटी तो किसी भांति कमा खाए मुछंदर, बाल विवाह एक अनोखा स्वप्न, माता का स्नेह, कालचक्र का चक्कर, प्रतिभा, माधुर्य, आशा, आत्मगौरव, रुचि, भिक्षावृत्ति और ईश्वर भी क्या ठठोल करता है, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन। तो ये प्रमुख निबंध हैं बालकृष्ण भट्ट जी के। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं, हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात बालकृष्ण भट्ट जी ने किया है। एक महत्वपूर्ण लाइन है कि हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंधों का सूत्रपात किसने किया है, तो उनका नाम है बालकृष्ण भट्ट जी। अब आते हैं अगले निबंधकार, जिनका नाम है प्रताप नारायण मिश्र जी। प्रताप नारायण मिश्र जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन कहा है। इनकी जो विशेषताएं हैं वो एडिशन से मैच करती होंगी, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बालकृष्ण भट्ट जी को हिंदी का स्टील कहा है और प्रताप नारायण मिश्र जी को हिंदी का एडिशन कहा है। अब देखते हैं इनके प्रमुख निबंधों को, जिसमें पहला निबंध है धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भौं, नारी, मनोयोग, मुझ, परीक्षा, समझदार की मौत, हा और द, ये दो हिंदी वर्णमाला के वर्ण हैं जिस पर इन्होंने निबंध लिखा है। अगला निबंध है नास्तिक, टेढ़ जान शंका सब काहू, होली है अथवा होरी, ईश्वर की मूर्ति, घूरे के लत्ता बीने, जुआ, सोने का डंडा, कनातन के ढोल बांधे, अपव्यय, वृद्ध और दान। ये प्रमुख निबंध हैं हिंदी के एडिशन माने जाने वाले प्रताप नारायण मिश्र जी के। अगले निबंधकार हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जिनके महत्वपूर्ण निबंध हैं नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ढिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई, बनारस का बुढ़वा मंगल, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार। ये प्रमुख निबंध हैं प्रेमघन जी के, जिनके शीर्षक बहुत बड़े बड़े हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी के संबंध में कि ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। कौन? बद्री नारायण चौधरी जी। अब देखेंगे हम भारतेंदु युग के अन्य निबंधकारों को और उनके निबंधों को, जिसमें पहला नाम आता है लाला श्री निवास दास जी का, जिनके निबंध हैं भरतखंड की समृद्धि और सदाचरण। अगले निबंधकार हैं राधाचरण गोस्वामी जी, जिनका निबंध है यमलोक की यात्रा। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, जिनके निबंध हैं हम लोगों की वृद्धि किस रीत से होगी, बंधुत्व किसे कहते हैं और खुशामद। तो ये थे भारतेंदु कालीन निबंध। अब हम आ पहुँचे हैं द्विवेदी युग में, जो कि
बहुत ही समृद्ध रहा है निबंध की दृष्टि से, तो देखेंगे द्विवेदी युग के निबंधों को। हिंदी निबंध के प्रारंभिक और अनगढ़ रूप को आचार्य शुक्ल ने गद्य प्रबंध कहा है। किसको? हिंदी निबंध के प्रारंभिक व अनगढ़ रूप को आचार्य शुक्ल ने गद्य प्रबंध कहा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश माना है। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि ज्ञान राशि का संचित कोश ही साहित्य है। ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये स्टेटमेंट है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। और ये इनकी एक महत्वपूर्ण लाइन है, साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किया है। हमने ऊपर देखा था कि अंग्रेजी में निबंधों के जन्मदाता कौन है, तो उसमें था कि लॉर्ड बेकन, और वही लॉर्ड बेकन है जिनके निबंधों का महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से अनुवाद किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। आचार्य शुक्ल जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रमुख निबंध निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं इनके प्रमुख निबंधों को, जिसमें सबसे पहला नाम है संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र, उपन्यास रहस्य। ऊपर हमने देखा था कि नाटक नाम से एक निबंध लिखा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने, और नाट्यशास्त्र नाम से एक निबंध लिखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। उपन्यास रहस्य, आगरे की शाही इमारतें, कालिदास के समय का भारत, दंडदेव का आत्मनिवेदन, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, दमयंती का चंद्रोपालभ्य, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, सुतापराधे जनकस्य दंडा, आत्मनिवेदन, प्रभात और नेपाल। ये प्रमुख निबंध हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट हम देखेंगे, बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध भाषा और व्याकरण से अनिस्थिरता शब्द को लेकर उनकी आत्मा राम नाम से की थी। आत्मा राम की टेटे नामक इनका जो एक प्रसंग चला था, वो जो है इन लोगों के बीच में एक पत्रावली हुई थी, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त जी के बीच में अनिश्चितता शब्द को लेकर बातचीत हुई थी। तो उस आलोचना का नाम, वो आलोचना बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी आत्मा नाम राम से करते हैं। हम देखेंगे कि सूर्योदय निबंध भारतेंद्र जी का है, चंद्रोदय निबंध बालकृष्ण भट्ट जी का है, और पूर्वोदय निबंध जैनेन्द्र जी का है। कुछ और मिलते जुलते निबंध हैं जिनको हम देख लेते हैं। कवि और कविता निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, कविता क्या है निबंध है शुक्ल जी का, और कवि और काव्य निबंध है शांति प्रिय द्विवेदी जी का। अब हम देखेंगे बाल मुकुंद गुप्त जी और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बीच में जो एक सवाल जवाब हुआ था, उसके संबंध में लिखा है कि बाल मुकुंद गुप्त के जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरगो नरक ठिकाना नाही शीर्षक निबंध कल्लू अलहित नाम से लिखा था। और बाल मुकुंद गुप्त जी ने किस नाम से लिखा था? तो आपने देखा कि उन्होंने आत्मा राम के नाम से, एक छदम ने नाम से इन दोनों लोगों ने एक दूसरे से खूब सवाल जवाब किया। बाल मुकुंद गुप्त जी ने सन
1904-5 ईस्वी में भारत मित्र में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए निबंध लिखा था, शिव शंभू का चिट्ठा। ये इनका बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है बालमुकुंद गुप्त जी का। बालमुकुंद गुप्त के निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित हैं।